मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है पैसा कमाना। मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है सत्ता के सिंहासन पे बैठना। और ना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं प्रसिद्धि पाऊं और लोग मेरा अनुसरण करें। मेरे जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, प्रकृति में शक्ति के संतुलन को बनाए रखना। और मैं वही कार्य करता हूं। प्रकृति में शक्ति के संतुलन को बनाए रखने के लिए जो क्रियाएं मेरे गुरुओं ने बताई हैं, मैं उसी का पालन करता हूं, उसी का अनुसरण करता हूं और उसी कार्य पे डेडिकेटेड हूं। लोगों को लगता है, मेरे परिवार वालों को भी लगता है कि मैं इतना व्यस्त रहता हूं लेकिन कुछ उपार्जन नहीं कर पाता। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे लोगों को कारण दिखाई नहीं देता, क्योंकि मेरे कार्य लोगों को समझ में नहीं आते और आएंगे भी कैसे। ये एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसको लागी वही समझे। जब तक तुमने मीठा नहीं खाया तो मीठा का स्वाद कैसा होता है ये तुम्हें कैसे पता चलेगा। मेरे एक एथिस्ट मित्र हैं, उन्होंने कहा कि आज के समय में, मौजूदा समय में धर्म की कोई प्रासंगिकता नहीं है, धर्म अप्रासंगिक है। हो सकता है उनका मौजूदा स्थिति जो देख रहे हैं संसार में, धर्म के नाम पे जो कत्लो गारत मचा रखा है लोगों ने, आस्था के नाम पे एक दूसरे का जो खून बहाते हैं, उसको देख करके उनके मन में ये विचार आया हो। लेकिन जिस आस्था को वे धर्म मानते हैं वो धर्म है ही नहीं। आस्था धर्म का आधार है, आस्था धर्म नहीं है। आस्था नींव है। धर्म को धारण करने के लिए धारणा की आवश्यकता होती है। धार्यति इति धर्म। योग विद्या में भी, योग मार्ग में भी यम नियम आहार प्रत्याहार आसन प्राणायाम ध्यान और धारणा, इतना पूरा करने के बाद तब धारणा की स्थिति में पहुंचते हैं और धारणा को देखते हैं। उस धारणा को प्राप्त करने तक आपको इतनी सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं। यम नियम आहार प्रत्याहार आसन प्राणायाम ध्यान, यहाँ तक आते आते सत्य और असत्य का ज्ञान आपको हो जाता है और आपकी आस्था जो है वो सत्य के प्रति होती है, न कि आपकी आस्था मानी हुई हो कि किसी ने कह दिया कि ये ईश्वर है, इसमें तुम आस्था रखो और तुमने आस्था रख लिया। योग विद्या प्रैक्टिकल चीज़ों पर विश्वास करता है। योग विद्या विज्ञान है। जो चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है उसको योग मानता ही नहीं है। योग मानने में नहीं, योग जानने में विश्वास करता है। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद आप जिस धारणा को धारण करते हैं वो धारणा आपका धर्म बन जाता है और उस धर्म के आधार पे सभ्यता की नींव रखी जाती है। आप समाज में, संसार में जो भी सभ्यता आपको दिखाई दे रहा है उसके पीछे धर्म ही है। धर्म ही वो नींव है जिसके ऊपर सभ्यता का इमारत खड़ा है। अगर धर्म को तुम हटा दो, खसका दो, नींव को ही हटा दो तो इमारत का अस्तित्व बना नहीं रह सकता है। इसलिए आज के संदर्भ में भी धर्म आवश्यक है। उन्होंने मुझे चीन का एक उदाहरण दिया कि चीन के लोग धर्म नहीं मानते। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप खुद धर्म नहीं मानते, लेकिन दुनिया के नज़र में आप एथिस्ट हैं, धर्म नहीं मानते, लेकिन मेरी नज़र में एथिस्ट नहीं है। कोई एथिस्ट नहीं हो सकता और कोई अगर एथिस्ट बन भी जाए तो वो कुछ क्षण से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि आप जिस धारणा को कि ईश्वर नहीं है, धर्म नहीं है, इसको आपने धारणा बना लिया है और यही धारणा आपका धर्म है, तो आप भी धर्म से वंचित नहीं हो। तो धर्म तो आवश्यक है। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि किस प्रकार का धर्म। तो हमारा जो गुरु संप्रदाय है जिसने हमें ट्रेंड किया है, उसके अनुसार जिससे सभी को सुख अनुभव हो, सभी संपूर्ण जगत का कल्याण हो, समस्त चराचर जीव का कल्याण हो, वही धर्म है। और मैं उसी धर्म की बात करता हूँ।
ना मैं हिंदू धर्म की बात करता हूँ, ना मैं इस्लाम धर्म की बात करता हूँ, और ना मैं क्रिश्चियनिटी की बात करता हूँ। ये सब धर्म नहीं है। आपके नज़र में ये धर्म हो सकते हैं, लेकिन मेरे नज़र में ये धर्म नहीं है। मेरे नज़र में ये सिर्फ संप्रदाय हैं, धारणाओं के अलग अलग धाराएं हैं जिसको लोग धारण करके धर्म बना लिए हैं, लेकिन ये धर्म नहीं है। सत्य धर्म वही है कि आप इस प्रकृति में का एक प्रमुख अंग हैं। आप बौद्धिक सत्ता हैं इस प्रकृति की, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रकृति में संतुलन बना रहे। समस्त चराचर जीव एक दूसरे के साहचर्य में जिए, ना कि एक दूसरे का शोषण करें। यही हम मनुष्यों का धर्म है, और मैं उसी धर्म की बात करता हूँ। अगर किसी को कोई अब भी डाउट है तो वो अपना सवाल पूछ सकता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मेरे धर्म और मेरे संन्यास को आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर आपको यह 9 संन्यास दिखाई देता है तो हाँ, मैं इस 9 संन्यास का सूत्रपात करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक गांव से, भारत के प्रत्येक गांव से एक ऐसा गृहस्थ सन्यासी मुझे चाहिए जो भारत को संपूर्ण विश्व के सामने आदर्श बना करके रखे कि मानवता कैसी होती है, मानव समाज कैसा होता है। प्रत्येक गांव में एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति अपने गांव के समाज को समरसता में ढाल सकता है। उसके अंदर इतनी क्षमता है। अगर क्षमता नहीं है तो क्षमता विकसित करने का सूत्र उसको बताया जाएगा, और वो पूरे विश्व के सामने भारत का मिसाल खड़ा करने में हमारा सहयोग करे। और मैं यहाँ पे मैं जो कह रहा हूँ वो मैं ये देहात्म नहीं है। इस मैं में संपूर्ण भारत आता है। मैं का अर्थ मैं, भारत। ये भारत की आकांक्षा है, ये भारत की इच्छा है कि वो धर्म को धारण करे। धर्म के नाम पे भारत ने जिन संप्रदायों के आस्था को धारण कर रखा है, उस आस्था के टकराव के कारण भारत के स्वरूप में विकृति आई है, और उस विकृति को दूर करना ही हम सबका परम कर्तव्य है। उस विकृति को जब हम दूर कर लेंगे तो संपूर्ण विश्व के सामने भारत एक आदर्श स्थापित करेगा, और तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। योग सिखा देने से भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। ज्योतिष सिखा देने से भी भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। मैथमेटिक्स सिखा देने से भी भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। आप कुछ भी सिखा दो, भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता जब तक आप मानवता और मानवीय अधिकारों का संरक्षण नहीं करते, जब तक आप सभी जीवों में समरसता नहीं लाते, तब तक आप विश्व गुरु नहीं बन सकते। तो भारत को अगर विश्व गुरु बनना है तो इन सूत्रों पे काम करे, और मैं इन्हीं सूत्रों पे काम कर रहा हूँ। किसी को अगर कोई डाउट है कि भारत को मोदी जी विश्व गुरु बना देंगे, योगी जी विश्व गुरु बना देंगे, तो ये डाउट अपने दिमाग से निकाल लीजिए। कोई मोदी और योगी अकेला भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकता। हाँ, वो खुद विश्व गुरु बन सकता है, लेकिन भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो प्रत्येक गांव से गृहस्थ सन्यासियों की आवश्यकता है, और इस 9 सन्यास का सूत्रपात करते हुए मैं भारत के नवयुवा शक्ति को आह्वान करता हूं कि वो इस मुहिम से जुड़े और स्वयं के शिवत्व को जागृत करके शिवोहम वाले भाव से पूर्ण हों, और समस्त पृथ्वी को, समस्त धरा को स्वर्ग बनाने में मेरा सहयोग करें। मैं भारत हूँ।